कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना आपको स्टार्टिंग में पता नहीं क्यों सबके ऊपर डाउट होगा, एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है कि मतलब आपके सामने जो कोई भी आ रहा है आपको उस पर बहुत शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, किस लिए वो आपसे बात कर रहे हैं, क्यों मैसेज आ रहे हैं, क्यों किसी नंबर से आपको कॉल आ रहा है या आपको मैसेज आ रहा है, मतलब हर चीज पे आपको डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे, एक चीज ये नजर आ रही है। दूसरा, थोड़ी सी लापरवाही बढ़ सकती है, थोड़ा सा बैठे हैं तो बैठे हैं, घंटों निकल गए, भी रील देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, टाइम ही निकला जा रहा है, मतलब एक लापरवाही आपके अंदर आ जाएगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी के लिए प्रॉब्लम, सबके लिए नहीं, आंख और कान के बीच में कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई ईएनटी को आपको दिखाना पड़ सकता है, किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा था। और कंधे में, किसी के कंधे में दर्द होते हुए भी मैं देख रही हूँ, ये भी किसी के लिए हो सकता है। बल्कि तीनों चीजें, नोज में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नोज, नाक में, आंख में, कान में, एक ये प्रॉब्लम किसी के लिए लग रही है, कुछ लोगों के लिए लग रही है, किसी के लिए लग रही है सिर्फ आंख की और कान की, ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के कंधों में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उनके लेफ्ट साइड के कंधे में जो है वो मोच आ सकती है, सोने में आप अटपटी तरीके से सो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्प्रेन आ सकता है, मोच आ सकती है, नस खिंच सकती है लेफ्ट साइड की, तो वहां आपको केयरफुल रहना है। इस समय आप अपने बालों के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा बाल आपके हल्के हो गए हैं या बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गए हैं, अब ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के लिए आप कुछ कर सकते हैं इस समय में, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में कुछ सोच विचार करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, अपने प्यार को लेकर के, पता नहीं बहुत ज्यादा थिंकिंग मोड में है। वहां भी शायद आपको डाउटफुल एनर्जी रहेगी, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। सिंगल्स की अगर बात करें तो कोई लव प्रपोजल जो है वो इस समय उनको आ सकता है, या कोई मैरिज का प्रपोजल उनको आ सकता है, जो वो फिलहाल किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन उनको वो प्रपोजल पसंद है, तो वो लेकिन किसी को बताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको वो प्रपोजल पसंद है। अभी आप देखेंगे कि आपकी फैमिली क्या कहती है, आसपास के लोग क्या कहते हैं, ये मन ही मन आप उससे अटैच होने लगेंगे, ये चीज एक नजर आ रही है। बात करें अगर हम जो कपल्स हैं, ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर उनकी बात करें, जो रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, उनकी बात करें, तो इस समय आप कान के कच्चे हो सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपकी दोस्त, स्पेशली एक दोस्त है ऐसा,
तो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे और आप उनकी बात सुनेंगे और सुन के आप निराश और हताश हो जाएंगे, जबकि कुछ होगा नहीं ऐसा। प्रैक्टिकल ये भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो केवल आपको एक तरीके से भ्रम में डाल रहे हैं, भरमा रहे हैं या अपने ओपिनियंस दे रहे हैं और आप उसको सच मान के कि नहीं यही चीज होगी मेरे रिलेशनशिप में या यही चीज रिपीट होने वाला पैटर्न, तो वो आप सैड हो जाएंगे, डिप्रेशन जैसी मूड में आ जाएंगे, पार्टनर के साथ आपकी अनबन होने लग जाएगी। दूसरों की बातें ना सुने, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने प्यार पे, अपने पार्टनर पे विश्वास रखें, ये ज्यादा अच्छा होगा। इस समय में जो कपल्स हैं जिनकी हम बात करें, अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत समय से, उनको कोई गुड न्यूज इस समय मिल सकती है, उनके टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकते हैं, गुड न्यूज हो सकती है। और किसी के, सबके तो नहीं, किसी के घर में जो है वो संतान सुख भी आता हुआ नजर आ रहा है। इट्स अ बेबी बॉय, संतान सुख आपके घर में आ रहा है और बहुत लंबे समय बाद आ रहा है, मतलब बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ा इस चीज के लिए, उसके बाद आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति हो रही है। ये किसी के लिए, एक के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के टेस्ट जो है इस समय पॉजिटिव आ सकते हैं, आपके बेबी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। मदरहुड की फीलिंग आपके अंदर बहुत बढ़ जाएगी, सब मतलब मोस्टली सभी लोगों में, चाहे मेल है फीमेल है, आपके अंदर जो एक ममत्व का भाव आने लगेगा दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति एम्पैथी, दूसरों का ख्याल रखना, एक ममत्व की भावना रखना, ये भाव जो है वो मोस्टली आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय काफी लोगों को खाना खिलाना का मन करेगा आपका, पता नहीं क्यों, आपको ऐसा लगेगा कोई भी भूखा ना रहे, किसी तरीके से हम किसी को खिला दें, तो कुछ बार बार खाना खिलाने की इच्छा, लोगों को खाना खिलवाने की इच्छा जो है वो आपकी बढ़ सकती है। किसी को जो है बैठने में दिक्कत हो सकती है, अगर आपको पाइल्स है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, जहां आपके हिप्स में कोई प्रॉब्लम है, वहां किसी को बैठते हुए दिक्कत हो रही है, या फिर बहुत लंबे समय अगर आपके बैठने की प्रॉब्लम है तो आपके बैक में जो है दर्द हो सकती है। किसी को तो मैं पट्टा बांधते हुए भी बैक में देख रही हूँ, तो वो थोड़ा एक आपको ख्याल रखने की जरूरत है। लॉन्ग ड्यूरेशन पे बैठना नहीं है, थोड़ा थोड़ा उठते रहिए, चलते रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। पीठ पे बहुत ज्यादा घमोरियां और बहुत ज्यादा दाने किसी के निकलते हुए देख रही हूँ, बहुत लाल हो जाएगा, ये भी ऐसा लग रहा है। थोड़ा हेल्थ में गड़बड़ लग रहा है, आपकी जो वीक का स्टार्ट है ना, थोड़ा हेल्थ कुछ गड़बड़ आएगा। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं, एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है, आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहें, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती। मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं, आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रेडिक्शन सुन रही हूँ जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ। आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है, आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है।
मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक्के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई, जय शनिदेव, आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ, मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो करियर को लेके आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, लेजर फोकस्ड रहेंगे, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस का आपका काम है, टारगेट का काम है, बहुत अच्छे से उसे पूरा कर पाएंगे, बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, शाइन करेंगे। किस तरह का अवार्ड, रिवॉर्ड, स्टार्स अगर आपको आपके काम में मिलते हैं तो बहुत सारे 5 स्टार रेटिंग आपको मिल सकती है। वो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इस समय जो है आप शाइन करेंगे अपने करियर में, अपने ऑफिस में, अपने जहां भी काम करते हैं वहां, मतलब लोग आपको, आपके प्रेजेंस को नोटिस करेंगे कि हाँ भाई आप काम करते हो, अच्छे से करते हो, और मतलब आपको बहुत मेहनती कहा जाएगा। प्लस आपको ये कहा जाएगा कि काम के लिए आप कितना कुछ सैक्रिफाइस कर देते हो। मतलब खाना भूल जा रहे हो, आप लॉन्ग आवर्स तक ऑफिस में बैठ रहे हो, जब सब चले जा रहे हैं तो भी आप काम कर रहे हो, लोग छुट्टियां मांग रहे हैं आप फिर भी काम कर रहे हो, वो लोग नोटिस करेंगे और इट विल पे ऑफ टू यू। वो मेहनत आपकी जो है वो रंग लाएगी। तो इस समय काम में आपको बहुत एनर्जी दिख रही है। बिजनेस की बात करें, जो बिजनेसमैन है किसी डिसीजन को लेके इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका कंफ्यूजन बढ़ता ही रहेगा, उनको समझ में नहीं आएगा कौन सा निर्णय करना है। कुछ बंद करने का भी अगर सोच रहे हैं या कुछ चालू करने का सोच रहे हैं तो उसके बीच में कंफ्यूज रहेंगे, अभी कोई निर्णय ले नहीं पाएंगे और रुक ही जाना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। धन की स्थिति की बात करें, धन आता रहेगा, धन भरपूर आपके पास आ रहा है, सेविंग भी रहेगी, लेकिन अभी किसी चीज को लेकर, किसी निर्णय को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे। धन को इन्वेस्ट करने के लिए भी कंफ्यूज रह सकते हैं और इस समय कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। ये चीज एक नजर आ रही है और इस समय आपको कोई एक्शन लेना भी नहीं चाहिए। बिजनेस में कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए, जैसा चल रहा है उसको चलाओ, फिर आगे उसको देखिएगा। अभी सही समय बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। इस समय गट फीलिंग जो आपकी कहे वो जरूर उस पर ध्यान रखिएगा। धन को लेकर के अगर गट फीलिंग आपकी कुछ कह रही है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि खिंचाव होने लग जाएगा। अगर कोई चीज गलत हो रही है, किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठे हैं, कोई गलत आपसे आपका धन मांगने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पेट में जो है वो एक खिंचाव सा होने लग जाएगा। तभी समझ जाइए कुछ चीज यहाँ पे ठीक नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस समय में आपका किसी का लव मैरिज का जो सपना है वो इस समय टूट सकता है, और मतलब जबरदस्ती आपके पेरेंट्स आपको अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर सकते हैं, या आपके पार्टनर जो है वो ही पीछे हट सकते हैं। किसी का लव मैरिज का सपना टूटते हुए मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा फैमिली में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। आपके प्रेम के बारे में पता चलते, आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर अभी तक पता नहीं है या पता है लेकिन इतना सीरियस नहीं था और अब आप सीरियस बनाना चाहते हैं, तो वहाँ कुछ तो है किसी के घर में इन चीजों को लेकर के थोड़ी सी अनबन और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। आपके नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर के फैमिली में हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स जो है मैं देख रही हूँ लवर्स की लाइफ में। अपनी लाइफ को सेटल करने का डिसीजन अभी इतनी इजीली उनकी लाइफ में नहीं आ रहा है। अगर बात करें हम कपल्स की, हस्बैंड एंड वाइफ की, उनकी लाइफ में जैसे बताया, एक तो किसी बेबी का बहुत स्ट्रांगली योग बन रहा है या बेबी प्लान करना शुरू कर देंगे, वो चीज एक लग रही है। ये हफ्ता और जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।